सिम्टम आते हैं, तो इस पे भी हम गुफ्तगू लास्ट भी की थी, अभी भी हम आपसे करेंगे और यहाँ के कनाडा के बहुत सारे इश्यू पे भी बात करेंगे। अब आप सोचेंगे एक डॉक्टर को बिठा के समीना यहाँ कनाडा के इश्यू पे इतने डिस्कस करना चाह रही है, जिस तरह मैंने लास्ट टाइम मुफ्ती तारिक मसूद पे बात की थी कि जिनके ऊपर बहुत ज्यादा इश्यू उठा था, जिनको 4 दफा माफी मांगनी पड़ी, मगर ऐसा लग रहा है कि अभी तक उनको माफ नहीं किया गया। अभी भी बार बार आके बहुत सारे उल्मा जो है, बहुत सारे उल्मा और बहुत सारे मौलवी जो हैं, लग रहा है कि शायद अपना बाजार चमकाने की कोशिश कर रहे हैं या क्या करना चाहते हैं, तो बड़े वीडियो बना के उनके खिलाफ बहुत सारी चीजें भेज रहे हैं। तो क्या ऐसी गुस्ताखी हुई थी उनसे जो इस तरह की बात उनसे हुई है, क्या बात हुई है, इसका पीछे क्या रीजन था, क्या था कि उनकी जबान फिसल गई। एक इंसानी तो है जब वो आके यही बात कर रहे हैं कि मेरी जबान फिसल गई थी, मैं ये कहना नहीं चाहता था मगर मेरे मुंह से निकल गया। जब एक शख्स आके माफी मांग रहा है उसके बाद भी कोई उनको माफ करने के लिए तैयार नहीं है, तो डॉक्टर साहब को मैंने अपने प्रोग्राम में आज कहा है कि एक लाइन पे हम इस पे भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद हम मेडिकल पे आएंगे। सबसे पहले हम ये पूछेंगे डॉक्टर साहब से कि योर सेल्फ, आप अपना इंट्रोडक्शन कराएं, आप बताएं कि आप हैं तो एक डॉक्टर और यकीन करें कि सर्जन है बहुत बड़े, मगर इसके साथ साथ कितनी चीजें ये करते हैं, मैं खुद सरप्राइज हूँ कितने काम करते हैं। तो आज जरा मैं उनके बारे में थोड़ा पूछना चाह रही हूँ, उसके बाद हम कंटिन्यू इन टॉपिक पे आएंगे जिसमें हम आपसे गुफ्तगू करेंगे। अगर आप भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो जरूर कॉल कीजिए, हमारा नंबर स्क्रीन पे नजर आ रहा है आपको। जो भी आपके जहन में सवाल है तो आप डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल जी, है आपके, अस्सलाम कैसे हैं? वालेकुम जी, अल्लाह का शुक्र है, तो जरा अल्हम्दुलिल्लाह। आप ऑडियंस को हुँ, देखने और सुनने जी, वालों को बताएं कि आप जी, एक डॉक्टर होने के बाद, इतनी मसरूफियात जिंदगी के बाद, आप क्या क्या इस कंट्री के लिए कर रहे हैं, कम्युनिटी के लिए कितनी हेल्प कर रहे हैं, और किस तरह आप अपने काम को लेके चलते हैं, यहाँ पे किस तरह करते हैं, किस तरह मैनेज करते हैं अपने काम को। लोग तो जी, कहते हैं लाइफ में टाइम नहीं है, अगर जॉब कर लेते हैं अपना और डॉक्टर के काम में, डॉक्टर जो हो तो उसके पास तो बिल्कुल सर खुजाने की फुर्सत नहीं होती। वो तो कहता है कि मैं अपनी फैमिली को टाइम दे दूं तो बड़ी बात है, मगर आप तो पूरी कम्युनिटी को टाइम दे रहे हैं। जी। सबसे पहले बाय प्रोफ़ेशन तो मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूँ, न्यूरोलॉजिस्ट, तो मेरा जो एरिया है वो पार्किंसंस का है। जी, ओके। तो हम जो भी हम डॉक्टर्स होते हैं ना, हम जितना भी पढ़ लें, जितने भी बड़े लोग हमें कहें कि एक्सपर्ट हैं, स्पेशलिस्ट हैं, हम हमेशा स्पेशलिस्ट स्टूडेंट्स नहीं। ऑफ मेडिसिन होते हैं। ओके। जी, जितना भी आप स्पेशलिस्ट हों, तो वो आप स्टूडेंट ऑफ मेडिसिन ही होंगे। आप लर्न करते हैं रोज़ाना अपने कोलीग से, पेशेंट से लर्न करते हैं डिफरेंट सिम्पटम्स और अलामात के बारे में। जी, अच्छा अच्छा तो अच्छा। एक तो मेरा ये रोल है कि मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूँ, मैं पार्किंसंस के मरीज़ देखता हूँ, मेरा क्लिनिक स्कार्बरो में। और दूसरा, मैंने एक चैरिटी शुरू की थी पार्किंसंस की, वर्ल्ड पार्किंसंस प्रोग्राम। जी। तो उसमें हम क्या करते हैं कि जो मरीज़ दवाइयाँ नहीं खरीद सकते, दुनिया में कहीं भी हों, हम्म। जी, उनको हम दवाइयाँ मुफ़्त जो है बहुत प्रोवाइड बड़ी करते बात है हैं। माशाल्लाह जी, से, कितना ये फ्री में दवाई जी, दे रहे हैं, सवाब का सवाब जी, कमा रहे तो हैं। ये जो चैरिटी है हमारी, हम्म। ये रजिस्टर्ड है कनाडा में ना, जी। सीआरए के साथ और हम्म। अपना गवर्नमेंट ऑफ कनाडा के साथ। तो इसका एक बोर्ड है, तो मैं भी उसके लिए वॉलंटियर करता हूँ। जी। तो उसके लिए हम जो है अपना सेमिनार करते हैं, स्पीचेस करते हैं, एजुकेशनल जो है ना प्रोग्राम करते हैं, उसका लिटरेचर मैंने लिखा है। फिर हम्म। उसके अलावा फंड रेज़िंग करते हैं, उसके हम्म। फंड रेज़िंग से ही वो दवाइयाँ जो है ना पहुँचाते हैं। लाजमी बात जी, है, हंड्रेड तो ये परसेंट तो 2 काम मेरे जो हैं वो इस तरह से हैं। इसके बाद जो है वो मैंने एक पार्टी शुरू की, सेंट्रिस्ट पार्टी ऑफ कनाडा। ओके। जैसे है ना आपकी लेफ्ट विंग पार्टीज़ हैं, लिबरल पार्टी, लिबरल पार्टी एनडीपी, है, इसी तरह एनडीपी है। कंजर्वेटिव पार्टी है, वो राइट विंग है। ये इस तरह से ये लेफ्ट और राइट विंग की वजह से कैनेडियंस डिवाइडेड है ना बहुत जी ज़्यादा। जी जी जी। और अभी तो बहुत टेंशन हो गई है, और जब भी यूएस में ऐसा माहौल होता है ना हम्म। कि वो राइट विंग वाले ट्रंप के सपोर्टर और दूसरे वाले दूसरे। वो आपस में क्लैश हम्म। हो रहा है, वहाँ तो बहुत ज़्यादा हालात ख़राब होते हैं खराब ना। हो रहे जी, जी। तो फिर उसका असर हमारे ऊपर भी पड़ता है। ज़ाहिर है हम हम्म। नेबर्स हैं, राइट? और राइट। फिर बाज़ औक़ात क्या होता है कि जब एक गवर्नमेंट पावर में होती है ना, हम्म। तो वो ऐसे इक़दामात करती है कि लोगों को बहुत ज़्यादा महसूस होता है कि जो जो लोग फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अगर जो है राइट विंग जो गवर्नमेंट पावर में हो, हम्म। जैसे हार्पर कंज़र्वेटिव्स थे, उन्होंने बाज़ चीज़ें ऐसी की कि हम्म। जो है वो सी-51 और इस तरह के सेकंड सिटीज़नशिप एक्ट का हम्म। कानून ला रहे थे। तो फिर जो लोग नॉर्मल लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सक्लूडेड महसूस करते हैं, मार्जिनलाइज़ महसूस करते हैं ना। जी। इसी तरह जब ये लेफ्ट विंग गवर्नमेंट आई लिबरल की, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा दूसरी चीज़ों को प्रमोट किया, जैसे सेक्स एजुकेशन है, हम्म। मैरिजुआना है, ये चीज़ें जी। बहुत सारी तो चीजों को जी, जी। उससे भी बहुत से लोग नाखुश हैं ना। तो नाखुश है। इसलिए बहुत सारे कैनेडियंस जो है ना, वो लेफ्ट विंग या राइट विंग की एक्सट्रीम पर नहीं जाना चाहते, तो वो हम्म। सेंटर के करीब जाना चाहते हैं। हम्म। क्योंकि कैनेडियंस जो है ना ओवरऑल वो बड़े नाइस लोग हैं। हम लोग सारे मॉडरेट, सेंट्रिस्ट या। और
पीस लविंग लोग हैं, पीस लिविंग है। हम ये ट्राइबलिज्म को, ग्रुपिंग को पसंद नहीं करते। हम्म। इसलिए सेंट्रिस्ट का जो आइडिया है ना कि ऐसी अप्रोच होनी चाहिए जो सबके लिए ठीक हो, सबके लिए हो जी। जी। और दोनों अपोजिशन गवर्नमेंट वो दोनों मिलकर अवाम के फायदे की जो है ना वो ऐसी पॉलिसीज बनाए। तो उसके लिए सेंट्रिस्ट पार्टी मैंने शुरू की थी अपना 2020 में, जी। हमें एलिजिबिलिटी मिली थी, तो उसका भी हम काम करते हैं रोजाना की बुनियादों पर। हमारा जो है हमारी एक फेडरल काउंसिल है, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, तो इस तरह हमारी मीटिंग्स होते हैं और हमारे प्रोग्राम्स होते देखिए हैं। आपकी लाइफ में आप इतने मसरूफ हैं तो घर को टाइम कब देते हैं फिर आप? तो मुझे नहीं लगता कि घर में कुछ टाइम गुजारते होंगे। अभी अभी जब मैं आ रहा था तो मेरी वाइफ चिल्लाकर मुझे कह रही थी, ये होटल है जहाँ आप रहते हैं। सही बात है जी जी, कि आप आप समझ बिल्कुल गए ना उनका हाँ, मतलब, कहते हैं क्या कि सोने के लिए आते सोने के लिए आते हैं हैं। सिर्फ। जी जी और फिर आप जो है ना अपने बिजी अपने आप को आपने इतना मसरूफ रखा हुआ है। एक तो आपने फील्ड आपकी ऐसी है जी और कम्युनिटी की इतनी हेल्प करते हैं। अभी नॉन कॉन्फिडेंस का जो वोट डाला गया तो इस पे पता है कि इलेक्शन की तरफ जाएगी, जल्दी इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, जी। आपको क्या लगता है? अभी जो इस वक्त सिचुएशन है कि देखें, जी लिबरल के वैसे तो पोल्स में लिबरल गवर्नमेंट बहुत नीचे जा रही जी है, right? जी लेकिन अभी उनके पास जो है वो मिनॉरिटी है, तो जी जगमीत सिंह ने उनको, मतलब उनका जो उनके साथ एग्रीमेंट था उसको उन्होंने छोड़ दिया था। तो उनके पास अब ऐसी सिचुएशन है कि किसी भी वक्त गवर्नमेंट गिर सकती है। अच्छा। तो इसका फायदा उठाने के लिए जो ब्लॉक क्यूबेक है, हम्म। जो कि थर्ड तो आपको बिगेस्ट लग पार्टी रहा है है, कि गवर्नमेंट गिर सकती है अभी मतलब हालात गिर जो? तो सकती है अगर अच्छा। जो है ये जो दूसरी पार्टीज हैं इन जगसिंह सिंह ने तो साथ देने से इनकार कर दिया ना जी उसका जी उनका एक अपोजिशन से। जी उनका उनके साथ एक एग्रीमेंट था। हम्म तो कुछ चीजें जैसे कि फार्मा केयर और ये चीजें वो लिबरल वाले कहते हैं कि हमारे प्लान में थी, हम्म। एनडीपी कहते हैं कि हमने करवाई है उनसे ना अच्छा। डेंटल केयर और ये चीजें। हम्म तो खैर उनका वो एग्रीमेंट खत्म हो गया, राइट। अब वो केस बाय केस, इशू बाय इशू बाय इशू पे। इशू वो अगर उनके साथ वोट देंगे किसी भी बिल पर तो हम्म, ठीक है, वरना नहीं देंगे तो उनकी मर्जी है। तो इसका फायदा उठाने के लिए जो सेकंड बड़ी पार्टी है वो ब्लॉक क्यूबेक है, जी वो एनडीपी नहीं जी, ओके। मतलब सेकंड तो कंजर्वेटिव होगी हम्म लिबरल के बाद। जो थर्ड पार्टी वो ब्लॉक क्यूबेक है। तो ब्लॉक क्यूबेक ने इसका फायदा उठाने के लिए उनको अपने मुतालिबात कुछ पेश कर दिए कि सीनियर्स की पेंशन बढ़ाएं और दूसरे बेनिफिट्स बढ़ाएं जी, तो हम आपका साथ देंगे। तो अब उन्होंने उनको थोड़ी सी वो दी है, अक्टूबर की जो है वो एक किस्म की डेडलाइन दी है जी कि उस वक्त तक ये बिल हमारा जो है वो होना चाहिए, हमारा मुतालबा मंजूर होना चाहिए। अगर नहीं होएगा तो हम अलहदा हो जाएंगे। अगर वो अलहदा हो जाते हैं तो किसी भी चीज़ पर वोटिंग होती है और अगर वो कॉन्फिडेंस का वोट होता है तो गवर्नमेंट ख़त्म हो सकती है। लेकिन मेरा ज़ाती जो लगता है कि वो अभी ख़त्म होएगी नहीं, क्योंकि जगमीत सिंह जो हैं वो भी कंटिन्यू, वो भी चाहेंगे कंटिन्यू करें, क्योंकि जैसे लिबरल की सीटें कम होंगी बहुत, इसी तरह हो सकता है एनडीपी की सीटें भी कम होए। अगर एनडीपी की सीटें कम होती हैं इलेक्शन में तो जगमीत सिंह साहब को रिजाइन करना पड़ेगा। वो नहीं वो चाहते चाहेंगे नहीं कि रिजाइन जी करें जी इस वक्त जगमीत जी, सिंह साहब वो जो है। वो जी वो जितना आगे खींच आगे सकते हैं खींच वो सकते हैं, खींचते खींचेंगे रहेंगे। राइट। और फरवरी में तो शायद उनका जब वो इलेक्ट हुए थे तो हम्म चंद साल उनके पूरे हो रहे हैं, तो एक वो भी उनको एक अचीव करना है जी। उसके बाद वो कोशिश करेंगे जब तो तक आपको उसको लगता खींच सकें। है लिब्रा रहेगी, टूडो रहेंगे या चले जाएंगे इस वक्त जो हालात अभी मुल्क के नहीं, हैं? मतलब लिबरल तो नहीं आएगी, नहीं आएगी। ये तो ऐसे लगता है जी। अब ट्रूडो का अब नहीं है, जाने के चांस नहीं नजर आ रहा है, इसलिए कि यहाँ के अपने कैनेडियन भी बहुत परेशान है उनकी पॉलिसी से कुछ। जी जी तो जी कुछ ऐसी पॉलिसियां की जी हैं कि वो लोग इनको एक्सेप्ट नहीं कर पा जी, रहे। देखिए ना कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ऊपर चला गया, महंगाई जी बहुत ज्यादा बहुत हो गया। महंगाई हम बेतहाशा है, जी आसमानों से बातें कर रही है जी, महंगाई। हमने पैसा कहाँ भेजा, यूक्रेन चला गया पैसा हमारा जी। और दूसरे कंट्रीज में एनवायरनमेंट के नाम पर, क्लाइमेट के नाम अब पर, देखिए दूसरे क्राइम कितने बढ़ फॉरेन गए एड यहाँ के पर, जी, क्राइम दिन बढ़ पे गया दिन बढ़ते चले जा रहे जी हैं जी क्राइम। आप देखें जी गाड़ियां कैसी तेजी से चोरी जी। होती हैं। और जी, और बास चीजें ऐसी वो प्रोविंशियल होती हैं, लेकिन लोग उसका इल्जाम भी जो है वो फेडरल पे डाल देते हैं। पियर पॉलिएव जो है वो इसमें बड़े एक्सपर्ट हैं कि कोई भी इश्यू होएगा ना जी, उनको खांसी भी आई है ना, उन्होंने सुबह उठ के कहना कि मुझे ट्रूडो ने किया है। तो उनको जो वोट मिलेगा वो कुछ वोट ऐसा नहीं होगा कि वो उनकी सपोर्ट का होगा, बल्कि वो ट्रूडो के अगेंस्ट वोट डालने वाले जो हैं वो उनको वोट डाल देंगे। वोट डाल देंगे खास तौर पे जो मिनोरिटीज हैं राइट राइट जी, राइट। इसलिए कि वो जो टूडोस के बिल्कुल पॉलिसी के बिल्कुल खिलाफ हो चुकी हैं, जी बहुत तंग आए हुए हैं, जी तो वो गुस्से के अंदर जो ना पियर पॉलिफ को डालेंगे। तो इसका ये लगता है कि पियर पॉलिफ के आने के चांसेस ज्यादा हाँ हाँ नजर जी, आ रहे वो तो मतलब है उन्हीं के चांसेस उनके आने के बहुत ज्यादा है। हालांकि अब इन्फ्लेशन जो है कम हो रही है हैं। और गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, लेकिन लिबरल का दोबारा आना ये बहुत मुमकिन नजर नहीं आ रहा। जी जी
इसलिए कि अब उनकी थोड़ी जी। कुछ और गलतियां उन्होंने की हैं। फिर लोगों का एक वो फटीग होती है लीडर की कि वो इतने अरसे से 2-3 इलेक्शन जीत चुके हैं, वो हम्म, पीपल वांट टू सी चेंज। हम्म, तो ये चीजें, और फिर कुछ उन्होंने चीजें बहुत जो है रेडिकल किस्म की चीजें की भी हैं उन्होंने। जी काफी चीजों में उन्होंने बहुत ज्यादा गलतियां की हैं, जी जिसकी वजह से उनका, वरना वो बहुत पॉपुलर थे, लोग जी उनको जी पसंद करते थे। जी कहना चाहिए कि कैनेडियन तो पसंद करते करते थे, मगर जो पाकिस्तानी इंडियन कम्युनिटी, डिफरेंट कम्युनिटी के लोग थे, तो वो भी उनको लाइक करते थे। जी जी मगर अब अचानक ही देखें पलटा खाया जी कि उन्होंने बहुत ज्यादा, यहाँ पे महंगाई का तूफान आ गया, जिन्होंने जिस तरह इन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, जी तो जिसकी वजह से पूरे मुल्क के हालात, इस कंट्री के हालात खराब हो गए। पहले जी अगर आप देखें, जी 20-25 साल पहले देखेंगे कनाडा क्या था, जी आज कनाडा क्या है। जी लग नहीं रहा कि लोग पाकिस्तान और इंडिया छोड़ के आने के बाद भी उनको सेम लग रहा है कि अपनी कंट्री में ही रह रहे हैं, सर्वाइव जी कर रहे हैं। उसी जी तरह की स्ट्रगल पीरियड है, जी उसी तरह की मेहनत कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं। जी। ये जो मिनॉरिटीज होती है ना, जी। ये बगैर मतलब विद ड्यू रिस्पेक्ट हाँ। कोई नाराज नहीं हुए, हाँ। मिनॉरिटीज जो है वो बहुत क्या कहते हैं उनको, वो उनका जो विजन होता है वो बड़ा शॉर्ट साइटेड होता है ना। हम्म। नहीं, बड़ा वो फॉरेन जो होती है ना कि क्विक जो रिजल्ट देखना, जो अपना क्विक ग्रेटिफिकेशन, जी। तो उनको लिबरल ने हमेशा से बेवकूफ बनाया कि हम ये मिनॉरिटी की जो पार्टी माइनॉरिटी की है, वो डाइवर्सिटी की जी। पार्टी है जी। जी। तो अब आप देखें अगर हिस्ट्री को कि हम्म। कनाडा में इमिग्रेशन फी लगाने वाली कौन सी पार्टी, वो लिबरल है। हम्म। अंदाजा लगाइए, लिबरल ही इमिग्रेंट्स की पार्टी समझी जाती है, हम्म। डाइवर्सिटी की, हम्म। मिनॉरिटीज की, रेशियल मिनॉरिटीज की जी। जी। तो वो ही यहाँ पर इमिग्रेशन फी लेकर आए जी। फिर तो देख नहीं क्यूबेक रहे आपको, जी इमिग्रेशन खोल दिए इन्होंने, कितने लोग आ गए, जी कितना। वो तो खोली, लेकिन हम्म, बैक इन 90s में जी। इन्होंने $975 पर हेड इमिग्रेशन फी लगाई थी, ओ। जो कि बहुत ज्यादा, ये लिबरल पार्टी ने लगाई थी जी। हम्म। तो लिबरल पार्टी कोई इमिग्रेंट्स के लिए कोई अच्छी पार्टी नहीं है, लेकिन हम्म। एक उन्होंने सेल की एक चीज को सेल ना। की ना, एक तरह से जी जी कि ब्रांड बना हम के उन्होंने सेल किया, जी उन्होंने जी पैसे के लिए जी उसमें मतलब पैसे आ गए उनके। जी उन्होंने एक रेटरिक डेवलप किया जी। कि हम आप लोगों की पार्टी है। तो हम्म। क्या होता है कि मिनॉरिटीज जो होते हैं वो छोटी छोटी चीजों पर के, फिर अगर वो अपना पगड़ी पहनकर, मतलब टर्बिन पहनकर आ गए गुरुद्वारे में या मस्जिद में आ गए, वो शलवार कुर्ता पहनकर, तो लोग समझते हैं कि बस ये हमारे लीडर हैं और जो ये है हमारे हमने लीडर हमने है। इनको वोट देना है ना। हम्म। तो या उन्होंने कोई बयान दे दिया, बैसाखी पर दे दिया, या अपना जो है जी। ईद जी, ईद ईद पर पे दे दे दिया, दिया, दिवाली बैसाखी पर पे, दे दिया दिवाली पे दे दिया, जी जो जी जितनी जी भी कंट्रियां यहाँ मौजूद हैं, उनके जी त्योहारों पे जी उस पे जाके जो है जितने ना भी अपना बयान दे कम्युनिटीज हैं दीजिए। उनके हाँ। बयान दे दिए। राइट। और जो उनका ड्रेस पहन लिया, जी समझ लें जी आप। जी, तो वो लोग उससे जो है ना खुश हो जाते हैं। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ कंजर्वेटिव को देखें, उन्होंने तो ऐसी ऐसी पॉलिसीज बनाई थी इमिग्रेंट्स के लिए, मिनॉरिटीज के लिए, कि उनका रहना यहाँ पर मुश्किल हो जाता है ना। अब वो हम्म। जब आएंगे वो फिर ऐसे ही करेंगे, एडॉप्शन बंद कर दी थी सर्टेन कंट्रीज से, हम्म। फिर लोगों के फोन रिकॉर्ड होते थे उनके नाम और फेथ की बेसिस पर जी। और फिर आपको पता ही है उन्होंने एक बनाया था बारबैरिक कल्चरल प्रैक्टिस टिप लाइन। हम्म। उन्होंने ये लोगों को ये मैसेज दिया था कि जो मिनॉरिटीज़ हैं, स्पेशली जो मतलब इंडियन मिनॉरिटीज़ हैं हमारी, जो इंडो पाक के लोग हैं, हम्म। जैसे मतलब मुस्लिम कम्युनिटी या सिख कम्युनिटी है या हिंदू कम्युनिटी है, हम जो है वो अपनी वो बच्चियों को हम वो ज़बरदस्ती उनकी वो शादियां करते हैं, तो हम बड़े बारबैरिक लोग हैं, उस वो मैसेज दिया था। तो उसकी एक उन्होंने टिप लाइन बनाई थी। एक वो सेकंड सिटीजनशिप एक्ट, वो उसका बिल लेकर आ रहे थे। तो ये चीज़ें वो लेकर आ रहे थे, इससे मिनॉरिटीज़ को बहुत जो है प्रॉब्लम होता प्रॉब्लम था। हुई जी। अभी भी वो चीज़ें दोबारा से आ जाएंगी, हम्म। लेकिन हमारी जो मिनॉरिटीज़ हैं उनका बहुत वो लिमिटेड सा वो होता है। उन्होंने बस ये देखना है, महंगाई बहुत कर दी है इस दफ़ा, बस हमने उस पार्टी को दे देना है। इन चीज़ों को सोचकर ही हमने सेंट्रिस्ट पार्टी बनाई, जी। ताकि सब कनेडियंस के लिए हम्म। एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए कि उसमें मिनॉरिटीज़ हो या मेजॉरिटी हो, कोई भी कम्युनिटी हो, सबके मफादात के लिए, महंगाई को कम करने के लिए ऐसी पार्टी होनी चाहिए जो टैक्स को कम जो करे। टैक्स को कम करे, जी टैक्स दे जी दे के बच्चे, यहाँ का बच्चा पढ़ाई करता है, अच्छी जी जॉब लेता है, तो उसके बाद पूरी तो सैलरी उसकी टैक्स में चली जाती है। वो कहता है मैं कमा के सब कुछ तो गवर्नमेंट को दे रहा हूँ, यहाँ पर मेरे पास जी क्या बच रहा है। जी हाई इनकम में आता है तो उसका हाई टैक्स भी ज्यादा जाता है, जी तो इसलिए बच्चा तो यहाँ का बहुत ज्यादा मायूस है जी इसी टैक्स की वजह से। जी। हमारी जो पार्टी है सेंट्रिस्ट पार्टी, हम्म। हमारा ये एम है कि हम जो फर्स्ट ब्रैकेट है उसका टैक्स हाफ कर देंगे।
और उसको हम जो है वो तो यानी दूसरे कि आपके दूसरे पास तरीकों से कम करेंगे। पूरा मंशूर बना हुआ है, आपके जी पास रोड प्लान है कि आपने जी क्या करना है यहाँ पे आके, जी आपकी पार्टी क्या क्या काम करेगी। जी। तो आपको कितनी उम्मीद है आपकी पार्टी के लोगों से, वर्कर से? हम तो मेहनत कर रहे हैं, अब ये कनेडियंस के ऊपर है, अगर वो उन्हीं ओल्ड जो उनका बयानिया है, ओल्ड रेटरिक है, अगर वो उसी पर अपने आप को वो मतलब वो करते हैं तो उनकी मर्जी है, अगर वो थोड़ा चेंज चाहते हैं तो उनको हमारी पार्टी को सपोर्ट करना पड़ेगा। यकीन करना चाहिए कि जब आपका इतना अच्छा विजन है, आपकी इतनी बड़ी आप लेकर आ रहे हैं कि लोगों के लिए, कम्युनिटी के लिए, कि जो जिससे यहाँ पे ये पब्लिक परेशान है, टैक्स से परेशान है, जो आप कह रहे हैं हम हाफ टैक्स कर देंगे, तो काफी अच्छा आप दे रहे हैं लोगों को, तो लोगों को यकीनन आपके साथ शामिल होना चाहिए और आपको सपोर्ट भी करना चाहिए, इसलिए कि आप काम उन्हीं लोगों के लिए कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब ये बता दें कि इतनी मसरूफ होने के बाद ये आप मैनेज कैसे कर लेते हैं सारे कामों को? ये मैं सरप्राइज हूँ आपके कामों को सुन के। बस देखिए, हर चीज में मेहनत तो करनी पड़ती है ना। आपका पैशन होता है खिदमत का, तो वो आपको ड्राइव करता रहता है। सही बात है, वो बड़ी बात है। वरना आप सोचिए इसमें जो मैंने देखा है, इतने लोगों को इतने काम नहीं करते। देखिए बहुत सारे लोग दुनिया में आते हैं और अपना फील्ड में काम करते हैं, चले जाते हैं। बहुत कम इंसान होते हैं जो लेगेसी छोड़ते हैं, कि जो चेंज का एक मैसेज देते हैं या कोई एक ऐसी चीज बनाकर जाते हैं जो लोगों के आने वाले नस्लें जो है उससे फायदा उठाएं, वो आप काम कर रहे हैं क्या? मैं जब ये मतलब है अपना काम करता हूँ प्रैक्टिस का सुबह में, तो मैं बहुत अरसे से ये सोचता था कि मैं मरीज देख रहा हूँ, मरीजों की खिदमत कर रहा हूँ। तो इसी तरह एक दिन जो है वो एज का तकाजा होता है कि मुझे जो है वो मतलब है इसको जो है बंद करना पड़ेगा, ये रिटायर होना पड़ेगा। और उसके बाद आप खुद बीमार हो जाते हैं, व्हील चेयर पे आ जाते हैं, अगर इतनी जिंदगी खुदा दे, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपके जाने का वक्त आ जाता है। तो ठीक है, मरीजों की आपने खिदमत की, ये बहुत अच्छा काम है और ये हमारी नोबल काज है और ये पहला हमारा काम है। लेकिन इसके साथ देखा नहीं, पाकिस्तान में तो ज्यादातर आप सोचिए, यहाँ पे आके यूरोप कंट्री में तो ये होता है कि बहुत सारी फील्ड होती है बच्चों को भेजने के लिए, मगर पाकिस्तान में हम अपनी कंट्री में देखें, जिन पेरेंट्स से पूछे हर एक की ख्वाहिश होती है बस डॉक्टर इंजीनियर। आपका बच्चा क्या बनेगा? डॉक्टर इंजीनियर। इसके अलावा कोई दूसरी फील्ड का वो लोग सोचते ही नहीं। अभी तो देखें आप, IT में लड़का जाता है, इतनी ज्यादा यहाँ पे तो है, इतने ज्यादा कोर्सेज हैं ये। मगर हमारी अपनी कंट्री में जो आपने भी देखा होगा, शुरू में तो आपको यही कहते होंगे बस डॉक्टर इंजीनियर, इसके अलावा कोई फील्ड नजर नहीं आती है। बस वो एक जमाना है, बस दिमाग में बैठा हुआ है बस डॉक्टर, और डॉक्टर सुनने के बाद ओ जबरदस्त डॉक्टर है, इंजीनियर, बाकी किसी का इतना माइंड में नहीं आता। मगर आपने फिर भी देखे ना, डॉक्टर की फील्ड के साथ साथ आपने इतने सारे काम करे, एक फाउंडेशन बनाई, जो सबसे बड़ा काम है आपका, जो आप दवाइयाँ, पूरी दुनिया में आपकी दवाइयाँ जाती हैं और बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते, इतनी एक्सपेंसिव होती हैं। यहाँ पे आप सोचें जो जिनके पास इंश्योरेंस, वो जो सिटीजन नहीं है, जी आप सोचें उनका तो वो तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते यहाँ की दवाइयाँ, यहाँ का रूम, हॉस्पिटल चले जाएं तो उनकी तो बैंड बज जाती है बेचारों की। यहाँ भी कुछ ऐसे मरीज हैं जो 65 से कम होते हैं और उनकी दवाई बाजुकात कवर नहीं होती, उनको भी हम सपोर्ट करते हैं यहाँ पर US में हर जगह पर। गुड है, जी। तो आप जरूरी है आपका, तो फिर जरूरी आप लोग आपको से लोगों को कांटेक्ट करना चाहिए जो यहाँ पर हैं, जिनके बहुत सारे ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स विजिट पे आए हुए, उनको सिटीजन नहीं हुए, जी तो उनको मेडिसिन, और जब हॉस्पिटल अचानक ही बीमार पड़ जाते हैं तो हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। जब एक दिन के लिए अगर हॉस्पिटल रुकते हैं तो उनकी तो बेचारों की मुश्किल परेशानी में आ जाते हैं कि कैसे अफोर्ड करें, कैसे रूम का रेंट दें। आप सोचिए $1000 पर डे का होता है रूम हॉस्पिटल के अंदर, जिसमें वो एडमिट करते हैं, रखते हैं, और उसके बाद उनकी मेडिसिन, उनके टेस्ट वगैरह सबकी रिपोर्टें बना के तो 10,000 तो कहीं नहीं गए। अब अगर एक बंदा समझे पैसे, सैलरी ही उसकी $3000 है, तो वो कैसे अफोर्ड करेगा अपनी मदर को रख के? अक्सर लोग जो ट्रैवल करने के लिए आते हैं विजिट पर, तो वो इंश्योरेंस लेकर आते हैं। अगर इंश्योरेंस ना हो तो बहुत आप मुसीबत में अरे इंश्योरेंस के बाद भी काफी महंगा पड़ता है। उसके अलावा भी कुछ चीजें होती हैं जो कवर नहीं होती हैं, और फिर जो क्रॉनिक कंडीशंस होती हैं पहले से चल रही, वो भी कवर नहीं होती। इंश्योरेंस ओनली जो है वो कोई एक्यूट चीज हो जाए, किसी को नया हार्ट अटैक हो गया, उसको कवर करते हैं। तो हमारा जो प्रोग्राम है
वो जो पार्किंसंस के मरीज हैं जो दवाई नहीं खरीद सकते, उनको दवाई देने के लिए हमने ये तो प्रोग्राम करना बनाया। क्या होता है कि उनका क्या प्रोसीजर होता है आपका कि वो उसका आपको ऐसे होता रीच है कि आउट करें और जी, आपसे दवाइयाँ जी, आपसे ले सकें, वो जी, कैसे लेंगे? आप जरा जी, ये तो बताएं लोगों जी, को, ताकि जी, लोगों को पता चले जी, कि किस तरह आपको रीच आउट करें। जी, बहुत सारे ऐसे जी, लोग हैं जिनको नीड है यहाँ पे, जी, जो नहीं अफोर्ड कर जी। पाते। तो उसका ऐसे है कि पूरी दुनिया के अंदर एक नेटवर्क है पार्किंसंस का, तो जो न्यूरोलॉजिस्ट हैं, मरीज देखते हैं डिफरेंट मुल्कों में, उन्होंने हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुना होता है हमारा, या न्यूज़लेटर उनके पास जाता है, या वैसे हमारे वो नेटवर्क के अंदर होते हैं, वाकफियत होती है। तो हमारा सिस्टम ये है कि जो न्यूरोलॉजिस्ट जहाँ प्रैक्टिस करता है ना, जिस कंट्री में भी, जी, तो वो असेस करता है कि उसके पास पार्किंसंस के 20 मरीज हैं या 10 हैं या 50 हैं, जो उनमें से कितने दवाई अफोर्ड नहीं कर सकते। जी। क्योंकि अगर आप इंडिया या उन मुल्कों में जाएं, तो एक जो वो टैबलेट है पाकिस्तान इंडिया में, उसकी वो आती है 25-30 रुपए की ना जी। तो बाज़ औक़ात मरीज जो है वो 20-20 गोलियां भी उसको लेनी पड़ती है ना जी, रोजाना, जी, जी, 10 जी। से 20 गोलियां। तो अब आप खुद अंदाजा लगा लें, अगर उसको इतनी गोलियां लेनी पड़े रोजाना, तो कितने उसके पैसे रोजाना के बन जाएंगे। और अक्सर लोग ये सीनियर होते हैं, उनकी कोई जॉब नहीं होती, पेंशन नहीं होती, कोई काम नहीं होता। तो इसलिए हमने ये काम जो है वो शुरू किया। तो काफ़ी कंट्रीज़ के अंदर, अफ्रीका में, जो हमारे इंडो पाक कॉन्टिनेंट में हमारी ब्रांचेस हैं, उन न्यूरोलॉजिस्टों के साथ रब्ता होता है हमारा। तो वो हमारे साथ, हमारा उस मतलब एक हमारा ईमेल है और सिस्टम है सारा, वो एक हमारी फिर यहाँ टीम होती है, वो इन चीज़ों को देखती है। देखती है। बहुत अच्छा उसके लिए अच्छे से हम आप काम कर रहे उसके लिए हैं। हम जो कनेडियंस हैं हमारे लोग, हम लोग, तो हम लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप एक मरीज की जो दवाई है वो $40 की वो बनती है महीने की ना, मतलब कमो बेश, राइट। तो हर मुल्क में डिफरेंट होते हैं, वो एक हमने एवरेज उसका रखा हुआ है। तो हम लोगों को कहते हैं कि अगर जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं एक मरीज की दवाई का, तो वो $40 महीने का प्लेज करते हैं। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, तो वो हम उनके नाम से एक मरीज को दवाई देते हैं ना, बाहर ओवरसीज। ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा आपका बहुत समझिए एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो चलिए अब मैं ब्रेक की तरफ जाती हूँ, फिर ब्रेक के बाद ठीक वापस है। आती हूँ, तो फिर हम शॉर्ट मूवी